हर साल 1 लाख मीट्रिक टन कैफीन इस्तेमाल की जाती है। इसका वेट 14 आईफिल टावर के बराबर है। ज़्यादातर कैफीन का इस्तेमाल चाय और कॉफ़ी में किया जाता है, लेकिन इसके अलावा इसको कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट में भी यूज़ किया जाता है और इसको एज अ टैबलेट भी यूज़ किया जाता है। कैफीन हमको अलर्ट, हैप्पी, एनर्जेटिक और जगाए रखती है, भले ही हम बहुत दिनों से सोए ना हों। लेकिन ये हमारी ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देती है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ड्रग है। सवाल ये है कि ये हमें जगाए कैसे रखता है। कैफीन प्लांट्स में भी पाया जाता है, ज़्यादातर लीव्स में और सीड्स के अंदर। ये इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक होता है, बट अगर ये लो क्वांटिटी में हो, जैसा कि नेक्टार में होता है, तो फिर ये इंसेक्ट्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये इंसेक्ट्स को फ्लावर को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एज अ स्टिमुलेंट काम करता है। कैफीन बॉडी के उन मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक करता है जो स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उस मॉलिक्यूल का नाम है एडेनोसिन। हमारे बॉडी को कॉन्स्टेंटली एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी बॉडी को एटीपी मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से मिलती है। इसी ब्रेकडाउन के प्रोसेस में रिलीज होता है एडेनोसिन, और जब ये एडेनोसिन मॉलिक्यूल हमारे ब्रेन में मौजूद एडेनोसिन रिसेप्टर तक पहुंचता है, तब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन स्लो हो जाता है और इम्पल्सेस सेंड करने की स्पीड कम हो जाती है। सिंपल अल्फाज में कहूँ तो आपको नींद आने लगती है। कैफीन उस एडेनोसिन मॉलिक्यूल का दुश्मन होता है। जैसे ही कैफीन बॉडी में एंटर होता है, ये एडेनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, ताकि जो एडेनोसिन है वो वहाँ तक पहुँच ही न सके। कैफीन और एडेनोसिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, इसलिए रिसेप्टर्स के लिए ये पता लगाना मुश्किल होता है कि उसके ऊपर एडेनोसिन अटैच हुआ है या कैफीन। आसान अल्फाज में, जो एडेनोसिन वो ब्रेन को स्लो करता है, जबकि कैफीन एडेनोसिन को ब्रेन तक पहुंचने ही नहीं देता और आपको नींद आती ही नहीं है। लेकिन कैफीन से आपको रिलैक्स्ड और हैप्पी क्यों फील होता है? इसका क्या रीज़न है? कुछ केसेस में एडेनोसिन रिसेप्टर्स जो हैं वो डोपामिन रिसेप्टर से लिंक्ड होते हैं। डोपामाइन का फंक्शन हम सब जानते हैं। ये बॉडी के अंदर खुशी की फीलिंग प्रोड्यूस करता है। जैसा कि मैंने बताया, एडेनोसिन और डोपामिन के रिसेप्टर्स कनेक्टेड होते हैं, जबकि कनेक्टेड रिसेप्टर्स में एक जगह पर एडेनोसिन अटैच होता है और सेम टाइम पर दूसरी जगह डोपामिन अटैच नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। जब एक एडेनोसिन रिसेप्टर पर कैफीन मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है, तब सेम वक्त पर डोपामिन रिसेप्टर पर डोपामिन मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनोसिन एंड कैफीन। ये सब इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से होता है। ये बात प्रूवन है कि कैफीन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि कैफीन के यूज़ से अल्जाइमर और कैंसर के चांसेस को कम किया जा सकता है। कैफीन से हमारी बॉडी में फैट बर्निंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है और वेट लॉस में हेल्प होती है। और स्पोर्ट्स में तो कैफीन प्लेयर्स को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको स्पोर्ट्स में लिमिटेड कर दिया गया है। और ओलंपिक्स में पहले प्लेयर्स का ब्लड टेस्ट किया जाता है। लेकिन इसका बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को फास्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है और ये इंसोम्निया भी कॉज कर सकता है। लेकिन कैफीन आपको हमेशा जगाए नहीं रख सकती। हमारी बॉडी कैफीन की रेगुलर कंजम्पशन को डिटेक्ट करके खुद कैफीन बनाना शुरू कर देती है और एडेनोसिन रिसेप्टर्स परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कैफीन का बॉडी पर कोई भी असर नहीं होता। इसलिए कैफीन की कंजम्पशन को लिमिटेड ही रखना चाहिए। इस कंडीशन में जब आप अचानक कैफीन का इस्तेमाल छोड़ देते हैं, तब कुछ और कंडीशन पैदा हो सकती हैं, जैसे कि सर में तेज़ दर्द, थकावट, डिप्रेशन, मूड का ऑफ रहना और कभी ना ख़त्म होने वाला अलर्टनेस। इसलिए कैफीन के अगर कुछ फ़ायदे हैं तो उसी के साथ साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, इसलिए सोच समझ कर कैफीन को इस्तेमाल करें।